तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2। इसकी व्याख्या कराऊंगा। कविता नंबर 3 है जो कि जिसको लिखा है देव ने। कविता का नाम है सवैया कवित। 2 भाग है कविता में, छोटे छोटे एक एक पैरे के ऑलमोस्ट। चलो शुरू करते हैं कहानी को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी व्याख्या, पाठ का सार, जीवन परिचय, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। और वीडियो देखनी है, वीडियोस भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का भी और पेज का भी। जरूर से चेकआउट करना, आप ही के लिए है। अब लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक का नाम है देव। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, इटावा जगह है कोई, वहाँ पे 1673 में। मतलब बहुत पुरानी बात है। और उस टाइम की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये टाइम था ना 1400 से 1600 के बीच, मतलब उसके आसपास का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में ज़्यादातर लेखक जो है वो मतलब भक्ति का रसगान करते थे, भक्ति में डूबे रहते थे, पता नहीं क्यों। और उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा उनकी जो भाषा शैली है ऑलमोस्ट सिमिलर थी ब्रज भाषा। आपको बहुत देखने को मिलेगी। इस टाइम का कोई भी लेखक उठा के देखना, ब्रज भाषा देखने को मिलेगी ज़्यादातर लेखकों में। इसकी भी सेम ही है, इसका भी कौन सा अलग होने वाला है। इसने भी जो है, जैसे क्या होता है, मतलब अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो, एक ट्रेंड सा छा जाता है। मतलब अब ये हो गया, एक बंदे ने ऐसी वीडियो बना दी, दूसरे ने बना दी, तीसरे ने, चौथे ने, लगे रहेंगे। वैसे ही कवियों के अंदर भी होता था। कवि भी जो है ना, पहले के टाइम में अगर एक कोई भक्ति का गुणगान कर दिया, वो चल पड़ा, तो सब उसी पे लग गए। ऐसे सीन होते थे पहले भी। अब जो है यहाँ पे आपने देखा तुलसीदास, सूरदास, ये सारे जो है ना, इनका भी जन्म इसी के आसपास है, मतलब 100-150 साल पहले ही। तो वो जो है भक्ति कालीन थे, मतलब भक्ति के बारे में बताते थे। और ये भी भक्ति के बारे में बताएंगे। एक कृष्ण राधा, उनके बारे में ये वर्णन करने वाले हैं इस कविता में, जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख रखी है, जिसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे जो है ना 3 पैरे मिलेंगे, तीनों में अलग अलग सीन है, बता देते हैं। यहाँ संकलित कवित सवैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। राजसी रूप सौंदर्य का मतलब है कि वो दिखता कैसा है, उसका वर्णन किया है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वही है, जिसमें उस युग के का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। और तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद सितारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। और चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध के फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो ये तो वैसे समझ में आ गया, समझाने का उसमें कुछ था नहीं। अब देखते हैं व्याख्या। और ये है भगवान श्री कृष्ण। और पुरानी पेंटिंग अगर आपने देखी होंगी, कुछ इसी टाइप के बनाते थे रचनाकार, थोड़े से हल्के पड़ते थे इस मामले में। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो ये पेंटिंग आपके काम आएगी, इसीलिए बना रखी है शायद से। इसको हटाते हैं और फिर समझाते हैं। देखो, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किकिनी के धुनी की मधुराई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पायनी नुपुर, पायनी का मतलब होता है पैरों में, पाँव में। नुपुर मंजू बजे, नुपुर होते हैं पजेब जो होते हैं ना, पायल या पाजेब, तो उसको नुपुर बोलते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, मंजू होती है सुंदर, बहुत ही मतलब खूबसूरत। बजे जब वो बजती हैं, पैरों में जो है ना पजेब पहनी हुई है, और जो कि जब बजती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और जो कि ये वाली है, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण के जो है अवतार के बारे में बताएंगे सारा कुछ इस पैरे में, ठीक है। जो पैरों में पजेब पहनी हुई है और जो कि बजने में बहुत ही सुंदर लगती है। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। और कटी किंकनी, कटी मतलब यहाँ पे कमर होता है, किंकनी होती है करघनी। तो कमर में जो है ना एक करघनी बांधी हुई है, और जिसकी धुन जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और वो क्या है, वो ये वाली, ये जो पहनते थे, अब तो नहीं पहनते थे वैसे, ठीक है। ये वाला देख रहे हो आप, ये जो मालाएं सी छोटी छोटी सी लटकी हुई हैं, तो ये जब बजती है, जब हिलती है, तो इनकी आवाज़ आती है और बहुत ही प्यारी ये लग रही है। सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बन माल सुहाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सावरे अंग,
जो अंग है मतलब शरीर है ना, जो सांवले रंग के जो भगवान श्री कृष्ण है, लसई पट पीत, लसई का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, पट पीत पीले कपड़े, ठीक है, जो ये कपड़े पहने हुए, अब इसमें तो 3D प्रिंटिंग है नहीं, लाल काला पीला कर नहीं सकते, ये लाल ही भर रखा है इन्होंने हल्का हल्का। देखो जो ये वाला कपड़ा पहना हुआ नहीं पूरा, तो ये जो है पीले रंग का है और जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा है। हिये हुलसई बनमाल सुहाई, उसके बाद बोलते हैं हिये हुलसई। हिये होता है छाती पर, हुलसई होता है आनंदित होना, मतलब बोल सकते हो अच्छा लगना, बोल सकते हो आप एक तरीके से। बनमाल होता है फूलों की माला, सुहाई अच्छी लग रही है, शोभा दे रही है, मतलब कि ये जो माला इसने पहन रखी है, ये आप देख पा रहे हो ये वाली, तो ये जो माला पहनी हुई है ये भी उसकी जो छाती पर पड़ी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, जो कि आनंदित लग रही है हमको। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट, माथे के ऊपर जो है क्या है, मुकुट है, ये देख रहे हो माथे के ऊपर क्या है, माथे किरीट, किरीट होता है मुकुट। बड़े दृग चंचल, और बड़े जो है बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि चंचल है, ये वाली आंखें, ये देख पा रहे हो, आंखें तो कहाँ होती है पता ही आपको। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, और जो है वो धीमी धीमी हंसी हंस रही है, ये फोटो देखो, ये लिपसिंग गायब हो गई जो कि तो मंद हंसी मुखचंद जुहाई, मुखचंद होता है चंद्रमा के समान, मुख मतलब जो चेहरा है ना, जो हंस रहे हैं वो चंद्रमा के समान जो है वो चेहरा दिखाई पड़ रहा है, और जो कि बहुत ही चांदनी, जुन्हाई होता है चांदनी, जैसे चांद की चांदनी होता है ना, वैसे ही जो है इनकी हंसी जो है वो चेहरा जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदूल्हा देव सहाई। अब यहाँ पे बोलते हैं जय जग मंदिर, जो ये संसार है ना, ये पूरा संसार अगर मंदिर होता, ठीक है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, तो ये दीपक है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। दीप मतलब जैसे संसार रूपी मंदिर में जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण जो है दीपक के समान जगमगाते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, अब ये श्री ब्रज दूल्हा क्या होता है, देखो क्या होता है, अब ये जो है ना श्री ब्रज दूल्हा यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो सबको प्यारे हैं, और देव सहाई, सहाई का मतलब सहायता करने, और वो सहायता करने आएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये ऐसा कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब ये लॉजिक क्यों बनाया, पूरे में जो है वर्णन कर दिया, आपको पता लग गया। देखो नीचे वाली लाइन जो है फालतू में दे रखी है, शायद अब कवि अपना नाम लेना चाह रहा था यहाँ पे, जैसे कि पुराने टाइम में परंपरा थी अपना नाम लेने की। आपने बाकी कविताएं भी पढ़ी है स्टार्टिंग वाली, और अगर वीडियो नहीं देखी वो देखना, पता लग जाएगा, उन्होंने भी ऐसा ही कर रखा है, उन्होंने अपने तुलसीदास सूरदास जो भी है उन्होंने अपने नाम लिख रखे हैं, इसने अपना लिख दिया, कहीं चोरी ना कर ले। श्री ब्रजदूल्हा देव सहाई, देव कवि जो है वो कहता है कि जो जीवन में है ना सदा श्री कृष्ण जो है सहायता करने आएंगे, श्री ब्रजदूल्हा मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो सहायता करने के लिए आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ज्यादा है ना एग्जाम में जब पूछा जाता है, इसमें से ये पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो है उसका वर्णन कीजिए, कैसा दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, पैरों में पंजेब है, पीले कपड़े पहने हुए हैं, और कमर में जो है करगनी बंधी हुई है, गले में माला टंगी हुई है जो कि छाती नीचे तक आ रही है, खूबसूरत लग रही है, माथे पर मुकुट है, और चेहरे पर एक मंद हंसी दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं अगला पहरा, अगला भी छोटा सा है, देखो ये डायग्राम देखो आप पहले तो, ये जो है ना यहाँ पे प्रकृति जो होती है हमारी नेचर, इसमें एक सीजन आता है, बहुत सारे सीजन्स आते हैं वैसे तो, लेकिन एक सीजन आता है जब चारों तरफ हरियाली और फूल ही फूल हो जाते हैं, जो कि आता है सर्दियों के जस्ट बाद, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं उस टाइम पे आप देखोगे चारों तरफ जो है पेड़ पत्ते फूटने लगते हैं, हरियाली छा जाती है, फल आने लगते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं वसंत ऋतु, बहुत ही प्यारा मौसम होता है। इस मौसम का वर्णन यहाँ पे कवि ने एक बालक के रूप में किया है, ये जो बालक है इसके रूप में वर्णन किया है, मतलब कंपैरिजन टाइप से का है थोड़ा सा। देखो क्या बोला गया है, कविता का नाम है कवित, वो सवैया था, ये कवित है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, बोल रहे हैं डार द्रुम पलना, डार होता है टहनी पर, द्रुम सॉरी हाँ द्रुम पलना, द्रुम होता है पेड़, पेड़ की जो टहनी है उसके ऊपर पलना है, बिछोना नव पल्लव के, नव पल्लव मतलब नए पत्ते जो है यहाँ पे ये बोल रहा है। देखो ये डायग्राम देखो आप समझ में आएगा कि जो एक पेड़ है उसकी टहनी पर एक फूलों का, नए पत्तों का जो है यहाँ पे नव पल्लव, नए पत्तों का जो है एक बिछोना यहाँ पे बिछा हुआ है, ठीक है, मतलब कि हरियाली आने लग गई है उनपे। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और सुमन झिंगुला जो है यहाँ पे सुमन होता है फूल, ठीक है,
सुमन क्या होता है? फूल। झिंगुला होता है आपका ढीला ढाला वस्त्र जो पहनते हैं। तो सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, छवि होती है शोभा, मतलब वो अच्छी लग रही है। बात कुल मिला के ये है कि जो ये फूलों का ढीला ढाला फूल आते हैं ना पेड़ पे, अब ऐसे तो है नहीं कि फूल ही फूल हो जाएंगे पूरे पेड़ पे, पत्ते आएंगे नहीं, है ना। तो ये जो किधर किधर सी फूल दिख रहे हैं ना, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो तो ये कुछ फूल देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ फूल भी हैं पेड़ के ऊपर जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। अब देव तो कॉपीराइट है इसका, ये लगाना पड़ेगा। देव कवि जो है ना वो कहता है पवन झुलावे, हवा जो है झुला रही है पत्तों को, पत्तों में से हवा निकलती है, खूबसूरत लग रही है, मतलब पवन झुला रही है इस बच्चे को, वसंत रूपी बच्चे को जो है झुला रही है यहाँ पे। केकी कीर बतरावे, और केकी कीर, केकी क्या होती है आपकी? देखो ये एनिमल्स है यहाँ पे, आपको कुछ दिख रहे होंगे ये वाले, ठीक है। इनमें से ही कुछ एनिमल्स है जिनको हम केकी और कीर बोलते हैं। केकी होती है ये आपका मोर, और कीर होती है आपका तोता, तोता है ये वाला, है ना। तो केकी कीर ये जो है दोनों आपस में मतलब बतरावे, बातें कर रहे हैं, मतलब कि जो है आवाजें निकाल रहे हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही है कवि को। कोकिल हलावे हुसलावे हुलसावे का तारी दे, और कोकिल जो है, कोकिल मतलब ये जो कोयल भी तो बैठी हुई है, ये देखी नहीं आपने, ये साइड में एक और पिक्चर बना रखी थी इन्होंने, जिस पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। तो जो ये कोयल है ये इस पलने को, कोकिल झुलावे कोकिल हलावे जो है पलने को हिला रही है, हुलसावे कर ताली दे, और उसको जो है मतलब खुश कर देती है। हुलसावे मतलब है खुश कर देती है, किस कैसे? तारी कर तारी दे, जो है ताली बजा के, कर होते हैं हाथ, हाथों से जो है ताली बजा के वो खुश कर देती है उसको, वसंत को। मतलब कि आपने ये कविताएं भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी आइडिया होगा कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है बहुत ज़्यादा, ऐसा बोला जाता है। अब मैंने तो कोयल की आवाज़ सुनी नहीं कभी। तो यहाँ पे वैसा ही सीन है कि जो है ना ये एनिमल्स जो है, मतलब जो पंछी एनिमल्स बोल रहा हूँ, जो बर्ड्स हैं वो जो है चहचहा रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो वसंत आ गई है, अब चारों तरफ खुशी का माहौल सा छा गया है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन। अब यहाँ पे ये लाइन है ना, इसका मतलब क्या होता है? जैसे पुराने टाइम में ना, पुराने क्या आज के टाइम में भी गाँव में तो होता है, शहरों का मेरे को नहीं पता, क्या होता है राई और नोन होता है नमक। आपका राई और नमक लेके है ना सिर के ऊपर से फेरते हैं। पूरित पराग से उतार दे, जो पूरित पराग मतलब कि जो नजर होती है ना, नजर लग जाती है। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पता हो तो जरूर से बताना कमेंट्स में। तो जो नजर लग जाती है किसी को, तो वो क्या करते हैं बड़े जो है हमारी माँ बाप या कोई भी, तो वो जो है राई और नमक लेते हैं और सिर पे से घुमा के उसको जो है कहीं डाल देते हैं और नजर उतर जाती है। तो वही बोल रहा है कि मतलब इतनी खूबसूरत लग रही है कि नजर उतारनी पड़ेगी इसकी, तो मतलब बहुत प्यारी लग रही है। जो ये वसंत आ गई है अभी, ये माहौल जो बना हुआ है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली नायिका, कंजकली होती है कमल की कली। कमल तो पता ही है क्या होता है, फूल होता है। वो कमल की कली जो है क्या कर रही है? कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। लतान होती है बेलें, ठीक है ना। सिर सारी दे यानी कि जो कमल की जो कली है, उस मतलब वो एक नायिका के रूप में यहाँ पे दिखाई गई है। नायिका तो पता ही है ना, एक्ट्रेस जो होती है उसको नायिका बोलते हैं। तो वो जो है ना सिर पर लता मतलब जो बेले होती है उसको जो है अपने सिर पर सारी दे, उसके सिर पर ओढ़ी हुई है। कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है चारों तरफ, मतलब ये सीन क्या चल रहा है। क्या होता है जैसे फूल आ गए ना, कमल के फूल आ गए, उसके आसपास जो है बेलें फैल गई हैं बहुत सारी, तो वो सीन है ये पूरा। और यहाँ पे बता रहा है कि कंजकली जो है ना एक नायिका की तरह है, और उसके जो है सिर पर बेल उड़ गई है, सिर पर जो है बेल ढक लिया उसने, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब यहाँ पे देखो ये भी बहुत आसान है। मदन महिप, मदन क्या होता है? कामदेव, ये जो है देवताओं की कैटेगरी आ गई। महिप होता है राजा, कामदेव और राजा। जू को बालक बसंत ताही, जिनके जो है ये बच्चे हैं बसंत, ठीक है ना। जू को बालक बसंत ताही, जिनके ये बच्चे हैं कामदेव के, कामदेव महाराज, यानी कि एक ही है, अलग अलग नहीं है कि महिप होता है राजा या महाराज। तो जो मदन है, मदन यानी कामदेव जो है एक कैटेगरी है, नाम है कोई, तो वो जो महाराज है वो उसका बालक है जो वसंत है वो, ठीक है। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, और सुबह सुबह होते ही जो है गुलाब चुटकी बजाकर सबको जगा देता है। अब ये आपको अजीब लगा होगा, ये मतलब गुलाब चुटकी कब से बजाने लगा? देखो क्या होता है, जब गुलाब की जो है ना कली होती है, बिल्कुल एक गांठ सी बनी होती है, जब वो खिलती है ना, एक चट की आवाज आती है, छोटी सी बिल्कुल हल्की सी आती है,
तो उस आवाज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। पता नहीं कभी कोई कैसे पता लग गया इतने पहले ये। तो जो भी है, गुलाब जो है वहाँ पे चुटकी बजा के वसंत को जगा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान पैरा था ये भी। हाँ, डायग्राम दे रखे हैं जो कि बहुत मज़ा देते हैं, साथ में समझने में इजीनेस होती है। अब देखते हैं अगला पैरा, अगले पैरे के अंदर क्या सीन होगा। ओ माय गॉड, कितना प्यारा मौसम है। अब कविता का जो है तीसरा पैरा आ गया और ये भी आसान ही है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं इसमें, मतलब डिफिकल्ट नहीं है कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या है, फटीक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उद्दती दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फटीक होती है, फटीक सिलानी यानी कि एक कैटेगरी होती है चट्टानों की, सह फटीक चट्टाने, तो वो है फटीक सिलानी। सो सुधारियो सुधा मंदिर, सुधा मंदिर होता है, सुधा होता है अमृत, अमृत का जो मंदिर है ना, अमृत की जो मतलब उज्ज्वलता है वो मंदिर है, वो जो है चट्टानों पर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। उद क्या बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो गया। उददी ददी को सो अधिकाही उमंगे अमंद, यानी कि जो है ना, उददी होता है समुंदर, दधी होती है दही, कोसो अधिकाय उमंगे अमंद, उमंगे अमंद होता है मतलब कि उमड़ना, जिसमें मतलब जोश भरा हुआ, बहुत ही खुश हो वो। तो ऐसा मतलब यहाँ पे समुंदर जो है ना, बिल्कुल सफ़ेद सा समुंदर जो है, मतलब आपको लग रहा होगा ये सफ़ेद समुंदर कहाँ से आ गया, जैसे दही का समुंदर बोल सकते हो आप। दही का समुंदर है ना, वो ऐसा लग रहा है वहाँ पे वो मंदिर, वो अमृत का मंदिर, जैसे दही का समुंदर वहाँ पे आ गया हो, जो कि बहुत ही आनंदित लग रहा है, बहुत ही खुशी वहाँ पे जो है आ गई है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखवे दिखाइए देव, देव कवि जो है ना, अब ये कहता है बाहर ते भीतर लो। अब बाहर बाहर ही घूमते रहोगे क्या, बाहर से भीतर तक जो है ना, आप देखोगे चारों तरफ वो जो है मतलब चांदनी फैली हुई है, जो भी मतलब सफ़ेद सी जो चीज़ है, दही जैसी जो बता रहा है, दही का समंदर, तो वो फैला हुआ है, भीति ने दिखे, और इतना सफ़ेद है वो कि दीवार तक भी उसकी जो है चांदनी में वो दिखाई नहीं पड़ रही है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फर्श बंद, ऐसा लग रहा है जैसे दूध का जो फैन होता है झाग, तो दूध का जो झाग है ना, वो पूरे आंगन में, पूरे फर्श के ऊपर फैल गया है। फैलियो मतलब फैल गया है, आंगन आंगन ही होता है, फर्श बंद फर्श के ऊपर। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतीन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। अब तारासी, तारे की जैसी, जैसे तारे टिमटिमा रहे होते हैं ना, वैसे तारों के जैसी तरुणी, तरुणी होती है एक लड़की, एक युवती। तामे ठाडी झिलमिल होती, उसमें जो है वहाँ पे वो युवती जो है खड़ी हुई है। ठाडी का मतलब होता है खड़ी हुई है, बस खड़ी होना, ठीक है। तो एक युवती वहां पे जो है खड़ी हुई है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। अब जो है ना, ये जो लड़की जो ये तरुणी यानी युवती जो खड़ी हुई है, ये कैसी लग रही है, मोती के जैसी लग रही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत गोरी लड़की है कोई, शायद लेखक का दिल आ गया उसके ऊपर। मोतिन को ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। अब यहाँ पे क्या बोला गया, मल्लिका होती है जैसे बेलों की एक जाति होती है जिसमें सफ़ेद फूल आता है, ठीक है। मकरंद होता है उसका रस, तो जो ये रस है वो बिल्कुल सफ़ेद उसके जैसी वो दिखाई पड़ रही है, मोती के जैसी दिखाई पड़ रही है, समझ सकते हो आप। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, आरसी से अंबर, आरसी होता है आईने से, अंबर आसमान में, आभासी उजारी लागे मतलब आप देखोगे तो, आप आईने में देखो या फिर आसमान में देखो, बिल्कुल चारों तरफ आभासी उजारी लागे, जो गोरा रंग है उसका वो फैला हुआ है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो प्यारी राधा है उसका प्रतिबिंब जो है चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है, या फिर इसी के कारण जो है चांद का प्रतिबिंब लगता है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोलना चाह रहा है कभी। राधिका जो ये युवती यहाँ पे खड़ी हुई है ना, उसका नाम है राधा, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये थे सारा कुछ आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट मैं अगर आपको देता हूँ तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।